हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बार जिस तरह से हमारे सर के बाल झड़ते सेम उसी तरह से बहुत सारे लोगों में उनके आईब्रो के भी बाल झड़ते हैं। और आईब्रो के बाल इतनी तेजी से झड़ते हैं कि कुछ ही दिनों में उनके आईब्रो एकदम पतली और थीन हो जाती है। तो इन आईब्रो के बाल झड़ने के जो भी मेडिकल कॉजेस रहते हैं, जब भी हम इन लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं तो सबसे पहले इन मेडिकल कॉजेस को दूर करते हैं मेडिसिन देके, ट्रीटमेंट देके, ताकि इनके हेयर फॉल की समस्या रुक जाए आईब्रो के। और इसके साथ में आयुर्वेदा में एक प्रूवन रेमेडी है, उस रेमेडी को भी इन लोगों को अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, जो कि उनका आईब्रो पर जब ये लोग अप्लाई करते हैं तो इनके आईब्रो में बहुत अच्छे, बहुत घने, थिक, अच्छे बाल निकलते हैं इनके आईब्रो में, और आईब्रो इनकी एकदम डेंस हेयर इनके आईब्रो में तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके डॉक्टर शीतल सुरकर एंड आयुर्वेद कंसल्टेंट, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो में सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आईब्रो के जो बाल झड़ते हैं वो किन कारणों से झड़ते हैं। तो इन कारणों में सबसे पहले नंबर 1 पर आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसे कि कुछ लोगों में विटामिन डी, विटामिन और मिनरल्स की कमी रहती है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन बी 12, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड और बायोटिन आदि जैसी कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन लोगों में रहती है। नंबर 2 पर आता है कुछ स्किन डिसीजेस। जिन भी लोगों के आईब्रो में स्किन डिसीजेस जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जैसी डिसीजेस होती है या बीमारियां होती है, उन लोगों के आईब्रो में बहुत स्ट्रॉन्ग ईचिंग रहती है, बहुत तेज खुजली इन लोगों के आईब्रो में रहती है, जिसकी वजह से इन लोगों के आईब्रो के बाल झड़ जाते हैं। उसके बाद आता है थायराइड की बीमारी। थायराइड की बीमारी में जिस तरह से सर के बाल झड़ते हैं सेम उसी तरह से साथ में इनके आईब्रो के भी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सीडेंटल इंजरी। एक्सीडेंटल इंजरी में आईब्रो के जिस पार्ट पर चोट आती है या एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे बहुत गहरी चोट होती है, उस पार्ट के जो सेल्स रहते हैं, हेयर हेयर रूट रहते हैं, कुछ टिश्यूज रहते हैं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए आईब्रो के जो बाल झड़ते हैं इन लोगों में दोबारा से आईब्रो में बाल नहीं आते, एक्सीडेंटल इंजरी अगर रही तो। उसके बाद आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अक्सर 40 के बाद मेल और फीमेल दोनों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जिस तरह से उनके सर के बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं, उससे उसी तरह से उनके आईब्रो के भी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन मेडिकल कॉजेस हमने आपको बताई जिसकी वजह से आईब्रो के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके आईब्रो के बाल झड़ गए, सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है और कंसल्ट करके उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने, ताकि जो भी मेडिसिनल कॉजेस है, ताकि जो भी मेडिकल कॉजेस है जिसकी वजह से आपके आईब्रो के बाल झड़ रहे हैं, उन कॉजेस को दूर किया जाए। और मेडिकल कॉजेस को जब दूर किया जाता है, इन कारणों को दूर किया जाता है मेडिसिन देके, ट्रीटमेंट देके, तो आईब्रो के बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है। सबसे पहले तो आईब्रो के बाल झड़ना बंद होते हैं और फिर उसके बाद नए बाल रिग्रो होते हैं, मतलब नए बाल निकलना स्टार्ट होते हैं। तो जब ये नए बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उस वक्त ये प्रूवन आयुर्वेद रेमेडी का अब ज़रूर इस्तेमाल करना अपने आईब्रो पर। तो इस प्रूवन रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 मोरपंख। जो पीकॉक फीदर रहते हैं ना, उन्हें मोरपंख कहते हैं। तो इन 2 मोरपंख को आपको लेना है और इनको आपको बर्न करना है। बर्न करके इसकी जो ऐश बनेगी या राख बनेगी, उस राख को आपको एक छोटी डिब्बी में ऐसे स्टोर करके रखना है। फिर आपको लेना है 20 ml सरसों का तेल और 10 ml कैस्टर ऑयल, और उसमें एक मिला देना है आपको एक विटामिन ई की कैप्सूल। इस तरह से 30 ml का आपका ये ऑयल बन गया। अब इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है, तो ये जो हमने ऐश तैयार की थी या राख बन गई थी हमारी ये मोरपंख की, तो इस मोरपंख की राख के आपको लेना है 1 या 2 पिंच, आपको इस ऐश को लेना है और उसमें 7 से 8 बूंदे हमारे इस तैयार किए हुए ऑयल की आपको इसमें ऐड करनी है। और ऐड करके आपका उसका एक ऐसा ऑयली सा पेस्ट आपका बन जाएगा। इस पेस्ट को आपको अपने आईब्रो पर अप्लाई करना है और अप्लाई करके इस तरह से धीरे 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 आईब्रो के बालों पर उसका मसाज करना है। सुबह भी करना है और रात को भी करना है। इस तरह से 2 टाइम आपको इसका अपने आईब्रो पर मसाज करना है। इस रेमेडी की वजह से आपको देखने को मिलेगा, जैसे बीमारियों की वजह से आईब्रो की जो स्किन रहती है, वहाँ पर जो रोम छिद्र रहते हैं जहाँ से बाल बाहर निकलते हैं, वो रोम छिद्र बीमारी की वजह से पूरे ब्लॉक हुए रहते हैं। और जब भी ये रेमेडी हम अप्लाई करते हैं आईब्रो पर, तो वहाँ के जो रोम छिद्र रहते हैं वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो खुलते हैं। और मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑलरेडी हमारी शुरू ही रहती है, इसलिए नए बाल रिग्रो होने की प्रक्रिया जो रहती है वो स्टार्ट हो गई रहती है। और जैसे ये रोम छिद्र खुलते हैं, बहुत तेजी से नए बाल निकलते हैं आईब्रो में, और आईब्रो में कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आईब्रो में एकदम बहुत घने, बहुत गहरे और अच्छे बाल निकलते हैं और आपकी आईब्रो एकदम थिक दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स,
आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर किसी तरह से हेयर फॉल की समस्या हो, चाहे आईब्रो के बाल झड़ते हो, वाइट आईब्रो आईलैशेस हो, या फिर सर के बाल झड़ते हो, थिनिंग ऑफ हेयर हो, एलोपेशिया एरियाटा हो, या गंजापन हो, या जो भी किसी भी प्रकार की अगर आपको हेयर से रिलेटेड हेयर प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे नीचे दिए गए हमारे ऑफिस नंबर पर मैसेज डालकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपकी समस्या में हम आपको सही सलाह दे सकें और सही मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें, और सही मेडिसिन प्रोवाइड करके हम आपको आपकी हेल्थ समस्या से बाहर निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो, ये टॉपिक यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।